अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज का मौजू उफ़, उफ़, उफ़! क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई और आज का प्रोग्राम कैसा होने वाला है, आएँ हम यसु की कुत्ती से पूछते हैं। ओहो हो! उसने बहुत गलत काम किया। ओहो हो! वो घर वापसी हो गई। ओहो हो! उसने ये कर दिया। ओहो हो! उसने बाइबल के बारे में ये बोल दिया। ओहो हो! उसने हेल हेवन के बारे में ये बोल दिया। ओहो हो! ओहो हो 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 हो! जना एच मुस्लिम मूवमेंट क्या कहिएगा? एच मुस्लिम मूवमेंट लेने के देने बल्कि देने के लेने बल्कि देने और लेने दोनों पड़ गए जनाब। और पड़े पता किनको हैं? टुन्नियों को। अफसोस, अफसोस। आज की स्ट्रीम में नाजरीन इमोशंस हैं, एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, डिसीट है और फ्रॉड है, मिस्ट्री है, ट्विस्ट है, एडवेंचर है और बड़े राजों से पर्दा उठने वाला है। और वो पर्दा हमने क्या उठाना था? हमारी तो कमबख्त एक भविष्यवाणी थी जिसका पूरा होना तय था। वो आज आपके सामने रखेंगे। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपकी कमेंट्स की तरफ तवज्जो करना चाहता हूं और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब स्ट्रीम को आप शेयर कर दें। फेसबुक के ऊपर चल रही है वादे हक के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्या बात है जी, क्या बात है! इतने कमेंट्स और माशाल्लाह आज तो स्टार्ट के अंदर ही 300 प्लस लोग। ओ हो! लगता है जनता खूब पॉपकॉर्न और जनाब कोक शोक लेकर बैठी है, पूरे प्लान के साथ कि आज होने क्या वाला है। तो मैं आपको बताता चलूं, आज एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जो जनाजा खुद इन्होंने उठाया है, उस जनाजे को दफन करने का वक्त है। यकीनी दफन करने का। और ये मैं जुबानी कलामी नहीं कह रहा, ये हकीकत पर मबनी कह रहा हूं। और दफन ये खुद करेंगे। जनाजा इन्होंने पढ़ दिया है और मैंने आज से 7 महीने पहले एक स्ट्रीम की थी। 7 महीने पहले जो मैं कहता था वो आज ये कह रहे हैं, जो मैं बताता था वो आज ये बता रहे हैं, जो मैं सुनाता था आज वो ये सुना रहे हैं। हम्म कि हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाकदामा माहे कना को। सर, हमारा कसूर नहीं है, हमसे क्या शिकवा है? शिकवा तो अपनों से है। और आज बड़े बड़े पोल खुलेंगे। जो मिथ फैलाई जा रही थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के बड़ी तादाद में, और वो उल्लू का पट्टा खच वाला सूरत बना के बैठा था कि जनाब फौज दर फौज लोग अकल की तरफ आ रहे हैं। खोते के खुर, वो फौज क्या थी तुम्हारे अपने मुंह से निकल आया है और तुम्हारे अपने लोग कह रहे हैं वो फौज क्या है। हाँ, तो उस फौज का पोल भी खोलेंगे हम। कमाल करते हो हैं जी। मुसलमानों, ऐसे नहीं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा 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 जाता। हम बेवकूफ नहीं है। हिंदुओं को बेवकूफ बनने दो, इनके नसीब में लिखा है। इनके नसीब में पहले इनको ब्राह्मण लूटते रहे, इनको पंडित पुजारी लूटते रहे, इनको जोगी और योगी लूटते रहे, इनको राजनीति के नाम पर षड्यंत्र राजा लूटते रहे। इनका तो लुटना तय है। फैसला तो मुसलमान ने करना है कि मुसलमान किस जगह पर खड़ा है। हमें टुन्नियों से, मैं तो अक्सर कहता हूं, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। 7 महीने पहले मेरा क्लिप पड़ा हुआ है, आवाज़े हक चैनल पर क्लिप पड़ा है। मैंने कहा था 3 महीने तक मेरे 5 नुक्तों पर अमल कर लो, एक्स मुस्लिम मूवमेंट की चड्डी ना उतर गई चौक चौराहे के अंदर तो मेरा नाम बदल देना। अब मजे की बात यह है कि मैं हूं मुसलमान, मेरा कसूर यह है। अच्छा, कम बखत ऊपर से हूं भी पाकिस्तानी, मेरा दूसरा कसूर यह है। और तीसरा मेरा कसूर यह है कि मैं
कड़वा भी बहुत हूं, और चौथा मेरा कसूर यह है कि मैं सच्चा भी हूं, और पांचवा मेरा कसूर यह है कि तड़ा करके मुंह पे ऊपर मार देता हूं बात को, और छठा कसूर मेरा यह है कि मैं दलील से बात करता हूं, और सातवां कसूर मेरा यह है कि झुकता नहीं हूं सवाए एक के कि जो कायनात का मालिक है। बस ये मेरे 6-7 कसूर हैं, आप सोच लें। अब ये 6-7 कसूर जिसके होंगे, आप फैसला कर लें आप किस जगह पर खड़े हैं। हैं जी? आज का प्रोग्राम जितना सनातनियों के लिए अहम है, उतना ही मुसलमानों के लिए अहम है। और मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने गैदर करके रखूंगा और उनकी एनालिसिस करूंगा कि आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ मार्केट के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस डेवलपमेंट के अंदर ये है, नीचे एक बंदा कह रहा है 8वां ये है कि मैं पंजाबी हूं। मेरा कसूर है भी पा दो जी कि पंजाबी है। क्योंकि इंडिया में पंजाबी होना जुर्म है और पाकिस्तान में भी पंजाबी होना जुर्म ही है, यही समझ ले। तारीख लिखेगी। खैर, कहां हम चले गए, वापस आते हैं। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। क्या डेवलपमेंट हुई जी? मेरी बेगम ना होने वाली, जो खुला का मुतालबा करके सुहागरात की रात को फरार हो गई, वो जब पेके गई तो पेके वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसी तरह जिस तरह सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद उनको त्याग दिया गया कि जंगल में फरार हो जाएं, 3-4 ऑप्शंस उनको दी गई थी, मेरी क्यूट गर्ल के सामने भी ऑप्शंस रखी गई। क्योंकि जब वो मुझसे पलट कर गई तो धड़ेबंदी हो चुकी थी, धड़ाबंदी हो चुकी थी। अब उस धड़ाबंदी में वो किसी ना किसी के साथ तो खड़े होना था ना। एच मुस्लिम मूवमेंट, बेटा तू एच मुस्लिम मूवमेंट अकेले चलाना है तुमने? किसी के साथ खड़े नहीं होना था। ये जी हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, फराडिये मिलते गए और एच मुस्लिम मूवमेंट बनती गई। अब ये हुआ है सारा तमाशा। तो समीर साहब जो हैं, वो हमेशा की तरह उस औरत, कपत्ती औरत की तरह, जो हर थोड़ी देर बाद अपने खामन से लड़कर कहती है मैं घर वापस जा रही हूं और बच्चों को भी लेके जा रही हूं। बल्कि उससे भी कपत्ती औरत होती है, बच्चे बेड पर फेंक कर कहती है बच्चे खुद संभालो मैं जा रही हूं। तो बीच चौराहे के अंदर बहती नैया को छोड़कर और बासी हांडी के अंदर जो अपना बोसीदा सालन था उल्ली वाला, एच मुस्लिम मूवमेंट, उसको जनाब चौक के अंदर फेर कर ये महिला साड़ी पहनकर निकल गई अपने पेके। जनाब मैं नहीं मानती, कमाल है यार। अब टुन्नी कभी इधर देखें कभी उधर देखें, किच की माने सर किसकी माने। अब समीर साहब चैनल बंद करके निकल गए। अब हो यार, ओके, हो जा मैंने 7 महीने पहले प्रोग्राम करके कहा था नहीं मानते किसी की हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरी बात नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम्हें मुझ में अपना दुश्मन नजर आता है। तुम्हें अपना खैर खा उन लोगों में नजर आता है जो तुम्हारी जेब से पैसा बटोरे, जो तुम्हारी जेबों पर डाके मारें, जो तुम्हारे बीवी बच्चों का हक छीन लें, जो तुम्हारी मेहनत की कमाई को लूट कर शराब कबाब और शबाब में उड़ा दें, जो कहें तो तुम्हें इंसानियत की बातें मगर बंद कमरों में बीफ स्टेक और बीफ बर्गर मंगवाएं। तुम्हें उन्हीं की बातें समझ आती हैं, मुसलमान की बात तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। हाँ जी, सरहद पार से। अच्छा, अब हुआ क्या? मैंने 7 महीने पहले कहा था राजनीति हो रही है, मैंने कह दिया था राजनीति हो रही है, मगर मेरी को सुनता ही नहीं, मेरी किसी ने सुनी नहीं। और मैंने कहा था गद्दी का चक्कर है। एच मुस्लिम मूवमेंट रजिस्टर होने वाली थी और उस मूवमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए एक लाइन लगी हुई थी। अब मसला यह पड़ गया कि एक प्रोपेगेंडा किया गया इंडिया के अंदर, एक जमात है पीएफआई, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट इंडियन, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अभी पिछले महीने उसके ऊपर इन्होंने लगा दी पाबंदी। हाँ जी, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब जब उसके ऊपर पाबंदी लगाई तो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना था ना, समझा करो ना यार। अल जजीरा का आर्टिकल है, मैं पूरे का पूरा आर्टिकल आपको भेज दूंगा, बल्कि अभी भेज ही देता हूं, मेरे पास बुक मार्क के अंदर पड़ा है, अगर मैं उसको सर्च करके मैं भेज दूं। अब चलें उसको मैं बाद में दिखाता हूं।
बाद में दिखाता हूं, क्योंकि बात इधर से उधर निकल जाएगी। अच्छा, क्या है पॉपुलेशन, क्या है उसका पीएफआई का क्या, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है फुल फॉर्म। हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई जो है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है पिछले महीने। अब उस पाबंदी के लिए कोई बुनियाद तो बढ़नी थी ना। वो बुनियाद क्या बनाई कि जी ये टेररिज्म के साथ उनका लिंक है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, सबूत तो नहीं दिए, सबूत तो कोई फराहम नहीं किया। गवर्नमेंट ने प्रेशर किया, कर दिया सबूत। तो भाई इस तरह के इल्जाम तो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर भी हैं। आरएसएस के ऊपर तो पाबंदियां लग चुकी हैं 3 बार, वो क्यों मैदान के अंदर काम कर रही है। बीजेपी के लोगों के ऊपर लिंक है, मोदी का खुद आरएसएस का मेंबर है। भाई बैन करना है तो उनको भी करो, पीएफआई को क्यों किया मुझे नहीं पता, ठीक है कि नहीं, मगर एजेंडा था कि मुसलमानों को हर तरह से कॉर्नर कर दिया जाए इंडिया के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जनाब। और उसमें जलती का काम तेल फेंकने के लिए यह कर दिया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर 500 से 600 फेक एक्स मुस्लिम पीएफआई की तरफ से है। अब यह शोषा छोड़ दिया। अब ये सुन लो, ये भी आपको सुनवा देते हैं। और इससे एक पोल तो खुल गया ना, पहले सुन लो, मैं आपको सुनवाता हूं। आज मैंने आपको बहुत कुछ सुनवाना है, क्योंकि मैंने आपको ये डिक्लाइन ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, इसकी सारी की सारी साइंस समझानी है। इसलिए आज की स्ट्रीम जिसने मिस की, जो उसको छुट्टी ना हुई, जिसने सबक याद किया, ये याद कर लो, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो आज जो सो गया समझो गया। ठीक है जी। अब मैं आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से प्लांटेड एक्स मुस्लिम्स जो हैं उन बारे में बात हुई। अच्छा, मैं चाह रहा हूं मैं ना उसको थोड़ा सा अपनी टेक्निक के एतबार से लेकर चलूं। पहले मैं आपको थोड़ा सा नक्शा सुनवाता हूं इन्हीं की जुबानी। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने क्या कहना है, मैं बोलूंगा तो फिर बोलते हैं कि बोलता है। हाँ जी, दावरे हश, मुझसे मेरा नामा या माल मत पूछ कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हम बोलेंगे तो फिर कहेंगे बोलता है। आ, चलें जी, आपको पहले सुनाते हैं वो सुनहरी दिन जब 3 से 4 महीने पहले, साल पहले या 6 महीने पहले, गोल्डन टाइम्स ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट, द राइज ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट, स्टेज पर प्रकट हुई एक्स मुस्लिम मूवमेंट, दिलों को लुभाती एक्स मुस्लिम मूवमेंट, और एक्स मुस्लिम की मूवमेंट्स की वो टॉप पोस्टर बॉयज, वो पोस्टर बॉयज तवाइफें, जिनके मुजरे से टुन्नी तो क्या मुल्हिद भी महजूज हो रहा था। क्या कहने, क्या कहने इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के। आए जरा उसका नक्शा मेरी क्यूट गर्ल की जुबानी सुने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आए जी, गोल्डन डेज, किधर गया जी गोल्डन डेज। सुने जी। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब मूवमेंट को मैंने ज्वाइन किया था। काफी अच्छे वक्त था, काफी सुनहरा टाइम था, जिसको मैं जाकर भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये किस तरीके से यूनाइट होकर के सभी लोग, सभी एक्स मुस्लिम जो है वो काम करते थे। साहिल भाई, एडम सीकर भाई, धोती दोनों की खुलती है, क्यूट गर्ल दोनों की धोती अभी खुलेगी, टेंशन ना ले, और तेरे चैनल पे खुल रही है। और राम जी, आजाद जी एंड आजाद जी की भी धोती खुलेगी, कोहराम जी की भी खुलेगी। क्यों क्यूट गर्ल, क्यों खुलेगी सबकी? क्योंकि तूने ही कहा था। क्या कहा था जरा सुन ले। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। आए जनाब, चस पूरी लेनी है, टुर के भाई, होश करके भाई, सोना नहीं है किसी ने, होश करके। मेनी मोर, काफी सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सुलेमानी जलेबिया साहब, फिर बाद में फैज आलम साहब जुड़े, हमारे छोटे फैज आलम। काफी मजा आता था सबकी स्ट्रीम में जुड़ने पर। हम स्ट्रीम करते थे, सब लोग जुड़ते थे। फिर बाद में धीरे धीरे चलते चलते एक मौका ऐसा भी आया कि आप सब लोगों के सपोर्ट, आप सब लोगों के प्यार की वजह से हमारी ये जो मूवमेंट थी वो इतने नेक्स्ट लेवल पर चली गई, इतने हायर पॉइंट पर पहुंची कि हम लोगों को जो है नेशनल टीवी के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूं कि ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी, जो कि
डेफिनेटली आने वाले वक्त में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब बनेगी गोल्डन टाइम्स की बात हो रही है। बेटा बेटा बेटा, ये सब पहले हुआ करता था। ये सब एंशिएंट टाइम्स की बातें हैं। ये दकियानुसी बातें हैं। ये आउटडेटेड बातें हैं। अल्लाह के हुक्म से मुसलमान मैदान के अंदर खड़े हैं। गीदड़ तब तक ही शोरो गोगा करता है जब वो समझता है कि जंगल का अकेला लंगूर वही है, वो जंगल का बादशाह है। मगर जब पड़ती है उसके पिछवाड़े के ऊपर तो उसको पता चल जाता है कि काम तमाम हो चुका है। तो मेरा बेटा, ये तब की बातें हैं जब आपको पूछता कोई नहीं था, जब आपको जानता कोई नहीं था, जब आपका पोल खुलता कोई नहीं था, जब आपका टाकरा नहीं होता था, जब आप किसी मुसलमान के साथ बैठते नहीं थे, जब मर्दे मुजाहिद आपकी आंखों में डालता था आंखें और आपके नीचे से निकलता था मूत्र। हाँ जी, तब तक आपका वास्ता पड़ा नहीं हुआ था और अब आपका वास्ता पड़ गया है। तो अब आप यही कहेंगे, छोड़ के ही जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा कि इनके साथ हुआ क्या है। ये वैसे बेचारा विक्टिम है। मैं आपको बता दूं, समीर ने डबल गेम खेल लिया, डबल। आगे बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफात आने वाले हैं और मुझे शक है कि मुझे इसकी दूसरी एपिसोड ना करनी पड़ जाए। मुझे लग रहा है, क्योंकि जिन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो बहुत अहम है। तो आप जरा सुनते जाएं। और एक्स मुस्लिम जब यूनाइट होंगे और कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगी तो याद किया जाएगा कि पहली बार टीवी पर कुछ एक्स मुस्लिम आए थे और वहां से ये सिलसिला चला कि लोगों के लिए आम हो गया एक्स मुस्लिम बनना और अपने आप को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर करना। ये बहुत प्यारी और बहुत सुनहरी यादें हैं। बहुत अच्छा सुनहरी, ठीक है जी, प्यारी और बहुत सुनहरी यादें हैं। बहुत अच्छा सफर है हमारा। पर ये जो पर है, इस पर क्या मसला है असल। यहां से आगाज होता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का। हाँ जी, और एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जब राइज होता है, नेशनल टीवी, पब्लिसिटी, फैन फॉलोइंग, एडम साहब आप हमारे प्रॉफिट, एडम साहब आप हमारे भगवान, समीर दूसरे भगवान, आजाद ग्राउंड जैसा बुड्ढा भी भगवान है जी, वो सच वाला जैसा गटर खोलने वाला चूड़ा भी भगवान। इनके सारे वो भगवान बन गए हैं जी, और वो फटा कॉन्डम भी भगवान। जनाब, ये सारे भगवान जब बन के इनकी मूर्तियां शेल्फों के ऊपर सज गई तो पता चला कि भगवान जी थोड़ी की देर चल के फिर लुल हो गए। हाँ जी, ये खुद बताते हैं। अब आगे जाके पता चल जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं वार्म अप में हूं। तो आगे चलते हैं, फिर हुआ क्या आगे। और ये कहते हैं जी, इस्लाम के खिलाफ सब यूनाइटेड, हम मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं, हम जनाब यही कर देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मुर्शिद यसुदी कुत्ती। वो किधर गई फूक, किधर गया वो शोशो, किधर गया वो डंका, किधर गई वो टीटो पार्टी, किधर गया वो ड्रामा, किधर गई वो शोखियां, किधर गया वो कट, किधर गया वो जनाब झिंगा लाला हुर। हम इकट्ठे बैठकर जनाब तिया पांचा कर देंगे, कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, कुत्तों की तरह एक बोटी के ऊपर, एक बोटी के ऊपर। और मैं बता दूं, अभी चड्डियां उतरेंगी पब्लिक के अंदर। मेरी एक और भविष्यवाणी समझ लो, अभी चड्डियां उतरेंगी और उसकी उतरेंगी कि आपको पता भी नहीं, आपको पता ही नहीं कि होगा क्या आगे। सर आप इंतजार करें बस। हाँ जी, आगे सुने जरा। हमें ये लगता था कि हम एक मूवमेंट का हिस्सा हैं। हमें लगता था, सुन रहे हैं जरा, समीर ये बात क्यों कर रहा है, इसके पीछे पूरा एक राज है, वो मैंने आगे जाके डिस्क्लोज करना है। वो राज क्या है, आगे आगे राज आएगा, मगर अभी सुने ये क्या कह रहा है कि हमें लगता था। पर हमें ये लगता था कि हम एक मूवमेंट का हिस्सा हैं। एक मूवमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इमोशनल हो गई है मेरी जानू, मेरी जानू चूचू मुचू टिश्यू फाड़ ला है। इसका नाक बहना शुरू हो गया है, टिश्यू फाड़ ला बेटा, रो पाई है। आगे सबके अपने अपने चैनल बने, सबके अपने अपने विचार बने। मैं किसी को गलत सही नहीं कभी कहता। मेरा कहता नहीं तो अंब लेने बैठे हो, कहता नहीं सब कुछ बड़ा हरामी, सॉरी बड़ा ये डेढ़ क्षण है, मैं बता दूं, बड़ा मीसना है, कहता सब है। बेटा तेरे पीछे ऐसे नहीं वो पड़े, तू बहुत मीसना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने कहा ना मैंने इस पे करना है तब सरा, तो हो सकता है बात हो जाए लंबी, क्योंकि मेरी बातें लेट के सुनने वाली होती हैं। कमरे को कुंडी लगा के, लाइटें बंद करके, हेडफोन्स बच्चे पहुंच से दूर, और हेडफोन्स लगा के आपने अकेले सुननी है लेट के।
मैं जनाब ये बात आपको बताऊं कि इसने जो बात की है, तो मैं बाद में पोल खोलूंगा ना कि इसने प्रोग्राम क्यों किया है। किधर गया यार इसकी बात मैंने कहा था तबसरा होगा थोड़ा लंबा, मगर इसको लेके चलते हैं, मैं बात करता हूँ, मेरी बात भी स्लिप हो गई दिन से। मैं किसी को गलत सही नहीं कभी कहता, मेरी इतनी हाँ, मैं आपको बताने लगा था, याद आ गई मुझे, इसके जुमले मुझे याद करवा देते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन समीर ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ज्वाइन किया था, मेरे चैनल पर रोस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, मैंने कहा था इस जैसे बंदों ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट ज्वाइन किया है, हमारी फतह के लिए ये चीज काफी है। समीर जैसे बंदे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा बने थे, हमारी फतह के लिए यही चीज काफी है। उसकी वजह मैं बताता हूं। वो एक लतीफा भी है ना कि एक सल्तनत थी और उस सल्तनत का बादशाह जंग हारना शुरू हो गया, फौजी मरना शुरू हो गए। उसने अपने वजीरों को बुलाया, उसने कहा वजीरों, जंग में हारता जा रहा हूं, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं किधर, पैसा भी फेंका, फौज भी फेंकी, उनको दबदबा भी दिया, मगर शिकस्त हो रही है, करें करें क्या। उन्होंने कहा जनाब बंदे आपके पास खत्म हो गए हैं, अब दूर दराज गांव में जाएं, चाहे हिजड़े ही क्यों ना हो फौज में लेके आए, चाहे हिजड़े ही क्यों ना हो फौज में लेके आए। तो वो कहीं गए, 5-6 हिजड़े खड़े नाच रहे थे, उनके वजीर ने जाकर कहा जनाब आ जाएं, आपको जंग में भर्ती करते हैं। वहां मेरे जैसा सियाना बंदा बैठा था, उसने कहा ओ चवलो चवलो चवलो, कि अगर फौज में हिजड़ों को ही भर्ती करने की नौबत आ गई है तो सुलह ही कर लो। मकसद कहने का यह है कि अगर एक्स मुस्लिम समीर जैसे लोगों को ही मूवमेंट का हिस्सा बनाना पड़ गया है तो फिर सुलह ही कर लो, सुलह ही कर लो। तो समीर हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, जो लुटिया मूवमेंट की लुटिया तुमने डबोई है, रे रब दा ना समीर, तारीख तुम्हें याद करेगी कि बेड़ा गर्क तुमने जो किया है। जाओ मेरी तरफ से तमगा ले लो फ्री का। आगे चलते हैं। औकात नहीं है, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ तेरी औकात वाकई कोई नहीं कि मैं ये कहूँ कि वो एक्स मुस्लिम जो है वो सही है और फला एक्स मुस्लिम जो है वो गलत है, तो मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता। तो पूरी स्ट्रीम तूने मामा जो की थी उसके भी मैं कुछ नुकात पब्लिक के सामने रखता हूं। हाँ जी, हाँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है इस मौके पर आकर कि शायद अब वो पहले वाली चीज मुझे नहीं लग रही है। पहली वाली चीज मुझे नहीं लग रही है, डिक्लाइन ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट। दोस्तों यही तो हमारी भविष्यवाणी थी, यही तो हमारी भविष्यवाणी थी। आगे चलें। के अंदर जो पहले थी, एक सेकंड, रोना निकल गया है जी। इतना गम इनको मिला है कि आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। वो नीचे देखना शुरू हो गया था। अब मैं वीडियो क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि मुझे पता है अब मैंने इनकी रखा है दुखती रग पर, पांव रख दिया है इनकी दुम्मों के ऊपर, तो इनका पता कोई नहीं, तो इसलिए ऑडियो से गुजारा करें। एक सेकंड हैं, सबके अपने अपने नजरिए हैं, सब अपने अपने बिहाफ पर अपने अपने हिसाब से लोगों को जज करने का काम कर रहे हैं और हर एक इंसान का जज करने का काम कर रहे हैं, ये आगे पता चलेगा आपको। अपना एक क्राइटेरिया है, उसके ऊपर वो चलता है। मैंने शायद कुछ लोगों के लिए कुछ मैंने शायद किया हो, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ लोगों के लिए कुछ किया है। मैं नहीं समझता तो तूने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है, रही सही कसर निकाल दिया। मैं ना इस लायक हूं कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो मुझे मैंने इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, आगे आगे वाली बात सुनाता हूं कि हमेशा उसका फक्र भी रहेगा। और या मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे भाई साहिल भाई, एडम भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमेशा मेरे दोस्त और भाई रहेंगे। भाई मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, यहां पर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आगे बड़ा इमोशनल सीन है, मैंने आपको पहले बता दिया था, आगे बहुत इमोशनल सीन है। टिश्यू हैं तो बड़े बड़े बंडल कंटेनर टिश्यू के मंगवा लें, जिनके पास रोल पड़े हुए हैं तो ड्रम जितने रोल टिश्यू के अपने पास रख लें। अगर किसी को टिश्यू नहीं मिल रहा तो घरों की रजाइयां फाड़ कर उनके अंदर से रून निकाल के रख लें, क्योंकि आंसू आपको सुनामी की तरह आने हैं। जो आगे इमोशनल सीन है, फिर ना मुझे कहना कि हमारा घर डूब गया है रो रो कर, है जी, कि बीवी ने हमें पकड़ लिया है, हमारा टीवी खराब हो गया है पानी से। ये जरा देख लीजिए। और मैंने अपनी फैमिली, अपने बाप को खोने के बाद मैंने बाप को छोड़ने के बाद नया बाप बना लिया। आजादी जैसे बाप पाए। बाप पाए, मुंह चौक के बाप, मार्केट से बाप मिल रहा है। इसके पहले बाप का तो मुझे पता नहीं,
ये जो दूसरा बाप तूने बनाया है इसकी तो एक्सपायरी डेट ही बहुत जल्दी थी बेटा, इसकी तो कैसेट की आखिरी साइड चल रही थी, ये सीडी के आखिरी 5 मिनट बचे थे जिस बाप को तूने सिलेक्ट किया है एक्सपायरी डेट वाले, ये कौन सा बाप है जो थोड़ी देर चल के ही नीचे गिर गया। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि जो बाप इसने सिलेक्ट किया था वो भी एक्सपायरी निकला। मिर्जा गालिब जैसे दोस्त, फैज आलम जैसे दोस्त। लो मिर्जा गालिब जैसे दोस्त, यार मेरी बात सुनो, ये फखर की बात है मिर्जा गालिब जैसे दोस्त हैं, ये फखर की बात है, शर्मिंदगी की बात है बेटा। तुम्हें शायद पता ही नहीं कि इज्जत बिस्ती का मेयार क्या है, कुछ चीजें बेइज्जती वाली होती हैं, बताई नहीं जाती। हाँ बहुत शुक्रिया। जैसे बच्चे की पैंट के अंदर नोनो आ जाए ना तो ये बेइज्जती वाली बात होती है, वो बताई नहीं जाती। इसी तरह इस तरह के दोस्तों का जिक्र नहीं किया जाता, चुप करके निकल जाया जाता है। दोस्त मसूद भाई, कोहराम जी, बहुत सारे लोग, कोहराम जी ने जो तुम्हारे साथ किया था वो तो मेरे चैनल पे पड़ा है। हमारी इस मूवमेंट के जरिए से मुझे मिले, इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त, वार्निंग दे रहा हूं, आगे रोना शुरू होने लगा भाई। बड़ा अच्छा वक्त मेरा गुजरा, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी वॉरियर्स का। वॉरियर्स, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। वॉरियर्स, हम जब बात करें जिहाद की, हम बात करें जंग और जिदाल की, हम बात करें वॉरियर की, तो इनकी पतलूनें गिली होना शुरू हो जाती हैं जी, इनके पांव थिरकने लगते हैं, ये ऐसे भागते हैं जैसे कुत्ता पत्थर को देख के भागता है, ये ऐसे भागते हैं जैसे चूहे की दुम खिड़की के अंदर फंस जाती है, ये उस तरह भागते हैं। अब कहता है वॉरियर, क्या वॉरियर, ये वो वॉरियर है, इस तरह के वॉरियर। अब सुन ले जरा, ये वॉरियर कौन सा है। एक दफा एक हिजड़े को फौज में भर्ती कर लिया गया, उसको कैप्टन ने कहा जनाब आगे जाकर वो जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर खड़े हों, दुश्मन गोलाबारी कर रहे हैं, पास चले जाएं। तो उसने कहा कैप्टन आपका ऑर्डर सर, आंखों पर। यस सर। ये समीर जो हिजड़ा था वहां चला गया आगे, वहां से दुश्मन गोलाबारी कर रहे थे, एक गोली इसके हेलमेट के पास से छूकर शुफ कर कर गुजरी, वापस आ गया, कहता मैं रिजाइन करता हूं फौज से। कैप्टन ने कहा क्या हुआ, तुम्हें तो गोली लगी भी नहीं, बच गए हो। आगे से कहता है कैप्टन अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है, आज इधर से गुजरी है अगली बार सर पे लगेगी, दौर फिटम तेरे थे। वॉरियर, इस तरह के वॉरियर हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के वॉरियर आए। ये शर्मिंदा ना करो वॉर वर्ड अपने साथ इस्तेमाल करके, वॉरियर। मैं चाहता हूँ आप सभी वॉरियर्स का, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के वॉरियर, जो आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर इस वक्त आकर के मुझे ऐसा महसूस होने लगा है। लो जी ड्रॉप सीन आ गया। इस वक्त आके मुझे ऐसा लगने लगा है। अच्छा जी, क्या लगने लगा है तेनू, की लगन लगा है, बताएं जी क्या लगने लगा है। इस वक्त आकर के मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि एक्स मुस्लिम समीर जो है, जैसे कि लोग बोलते भी हैं कि मैं इमोशनल हूँ, जज्बाती हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं हाँ हूँ, जज्बाती हूँ, इमोशनल हूँ और बहुत बड़ा बदतमीज मुफट भी हूँ। वो तो कन्फर्म है। कुछ भी बोल देता हूँ, किसी के भी बारे में सोचता नहीं हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैं सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के मुझसे दिल दुखे हों, जिनको मुझसे तकलीफ हुई हो। अगर मेरा ऐसा कोई काम, ये जो ऑडियो मैं सुना रहा हूं इसको फजूल ना समझिएगा कि कान इधर रख के उधर रख के इसको मिस करें, इससे बैकग्राउंड में मैंने लेके जाना है कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का राइज बताया जा रहा है, नेशनल टीवी, ये वो, रेल पेल, सुपर चैट, हवाई फायर, जनाब इधर उधर डिबेटें, इतने मुसलमान हमने एक्स मुस्लिम कर लिए, इतने कर लिए, ये सारा सीन जो है ये अभी बैक फ्लैश में जाएगा। इसका प्रीक्वल मैंने आपको दिखाना है, इसका प्रीक्वल, पीछे जाएंगे हम कि क्या होने वाला है। कभी रहा हो मेरे इस पूरे सफर में जिससे मूवमेंट इंपैक्ट हुई हो, या किसी मेरे एक्स मुस्लिम भाई को, या किसी सनातनी भाई को, या किसी मुस्लिम भाई को भी मेरे किसी अमल से, किसी एक्ट से तकलीफ पहुंची है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे माफ मत कीजिएगा, मुझे एक्सपोज कीजिएगा, मेरे वो कारनामे लोगों को बताइए कि एक्स मुस्लिम समीर और सिद्धार्थ ने ये गलत काम किया है,